This address of conference will particular. now be recorded. सो पॉइंट नंबर 1 कि आईपी का यूज क्या है, तो आईपी का बेसिकली जो यूज है गाइस वो है, क्योंकि आईपी एड्रेस एक क्या है, यूनिक एड्रेस है. So IP address is a unique address of particular workstation machine and network device. So IP address is a unique address of network device and workstation machine. यानी कि नेटवर्क डिवाइस का मतलब है गाइस कोई भी राउटर, स्विच, मॉडेम, व्हाटएवर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो. और वर्कस्टेशन मशीन का मतलब है कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसपे बैठ के आप काम कर रहे हो, लाइक आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका नोट पैड भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हमारे आईटी सेक्टर, जो भी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होता है. दूसरा आईपी का क्या काम है, विदाउट आईपी एड्रेस devices could not be connected. Without IP address, devices without IP address devices could not be connected and sharing data. When you provide communication between devices, when you provide communication between devices, IP address is required. Network administrator use two version of IP addresses. कौन कौन से गाइस, IPv4 and IPv6. Is it clear everyone? नहीं क्लियर है. Yes. Yes. such, such as IPv4 and IPv6. अब हम बात करते हैं IPv4 की. The IPv4 IP address is 32 bits decimal IP address. IPv4 32 bits divided in 4 octet, and every octet is 8 bits. IPv4 use 5 different class of IP addresses, such as class A, B, C, D, and E. The class, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए. The class A, B, C IP addresses is unicast and broadcast IP address. The class D and E IP address is multicast IP address, and it's reserved for research, such as NASA and ISRO centers. तो भाई गाइस बेसिकली जो हमारे रिसर्च सेंटर है, नासा है, इसरो है, ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च सेंटर करते हैं. तो सच एज नासा एंड इसरो
centers. So you know the name of NASA और ISRO? नहीं है तो भाई मुझे भी नहीं पता, देख लेना. The computer operating system does not support the computer operating systems. The computer operating system does not support का मतलब है जो IP सपोर्ट नहीं करेंगे. The computer operating system does not support class, या फिर मैं बोलता हूं नॉट सपोर्ट मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क, IP addresses. It support the computer OS operating systems the computer operating system support only class A, B and C unicast IP addresses. So like CLE class. तो ये 5 क्लासेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था. हर क्लास की अपनी एक रेंज है. रेंज की मैं बात करता हूं. सो 1 to 126, 128 to 191, 223 to 192 to 223, 224 to 239. वो बाद में आएगा घूम फिरने, अभी छुट्टी पे गया घूमने, आराम से आएगा. 127, डोंट वरी. 239 एंड 240 टू 255. हर उसका एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है. टू 255.0.0.0. रोहित गॉट इट दिस पॉइंट. अरुण, दीपाली, क्योंकि VPC अगर आपको करना है गाइस, अगर जॉब पकड़नी है तो गाइस ये टॉपिक क्लियर होना जरूरी है. मैं आपको पहले बताता हूँ, इंटरव्यू में 100 and 200% पूछा ही जाना, और मोर देन 4 से 5 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं. कुछ स्टूडेंट्स का काफी बार हो चुका है, कुछ का एक बार भी नहीं हुआ है. ठीक है, सो मैं इसलिए एक बार और रिपीट करा रहा हूँ जो कि सबका हो जाए. एंड देन डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स. तो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स की मैं गाइस यहाँ पे बात कर रहा हूँ. तो नेटवर्क बिट्स जिसको हम बोलते हैं, अदर वर्ड्स में बोलूं तो उसको बोला जाता है ऑन बिट्स. ऑन बिट्स का मतलब जो बिट्स हमारी 1 है, जो बिट्स हमारी 1 है. तो यहाँ पर है 8, 16, 24. सेम एज हमारी होती है डिफॉल्ट ऑफ बिट्स, होस्ट बिट्स. और डिफॉल्ट होस्ट बिट्स का मतलब है गाइस जो बिट्स हमारी होती हैं ऑफ, और ऑफ बिट्स यानी कि 0, लाइक 24, 16, 8. Then total host connected in each default network. So total host. तो होस्ट का मतलब गाइस आईपी, होस्ट को आईपी भी बोला जाता है. तो टोटल होस्ट या टोटल आईपी, तो टोटल होस्ट कनेक्टेड इन डिफॉल्ट इन दिस सबनेट. सबनेट मास्क यानी कि इस सबनेट मास्क पर कितने टोटल कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. तो अगर हम टोटल सबनेट मास्क की बात कर रहे हैं, कनेक्टेड कंप्यूटर्स की,
सो इधर इसको नहीं दिखाई देगा फिर। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है गाइस, द 2 to the power 32 is equal to, sorry, 2 to the power 24, 1,67,77,216। देन स्पेस -2 कर देंगे, तो वो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर, तो अभी फिलहाल आप इतना ही रखो, -2 जब हम करेंगे तब बताएंगे। 2 to the power 16, that means 65,536, and 2 to the power 8, 8 का मतलब 256। तो गाइज ये हमारी क्लासेस हैं, तो IPv4 जो है वो 5 डिफरेंट क्लासेस यूज करता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लें। तो गाइस दूसरे टर्म्स में अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से अपने कान खोल के सुन लेना सभी लोग। IPv4 की अगर मैं बात करता हूँ कि हम अगर कोई भी IP लेते हैं, लाइक 192.168.1.0, ये मेरा जो IP है, लाइक मैं 1.1 कर देता हूँ, दिस इज माई IP। गाइस इसको क्या बोला गया है? IP। और ये कौन सी वैल्यू, अगर आप लोगों ने बीटेक में नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो दिस इज अ डेसिमल वैल्यू। ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? और पहली लाइन मैंने क्या लिखवाई है IPv4 में कि IPv4 IP एड्रेस इज अ 32 बिट डेसिमल IP एड्रेस। सो गाइस कभी भी आप IP एड्रेस जब यूज करोगे तो IP की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देगा डेसिमल में, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है बाइनरी में। यानी कि अगर मैं डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं, बाइनरी का मतलब है 1 और 0 में, तो 192 की अगर गाइस मैं बाइनरी निकालता हूं तो 11000000 डॉट 101010000 डॉट 1234567 डॉट 1234567। दिस इज माई बाइनरी। सो यही चीज मैंने आपको बताई है कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे हुआ है। सो कैसे हुआ है अब मैं आपको बता देता हूं कि ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ है। सो पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने प्लस माइनस आता है? कभी प्लस माइनस करा है किसी ने? यस सर। पक्का? यस सर। अजय जी प्रवीण, विवेक? यस सर। Yes, sir. कमाल है यार, करा होगा यार। 100 रुपए में से 10 रुपए भी कोई ले जाए तो तुरंत पता लगता है हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। तो गाइस वही है कि यहाँ पर एक टेबल में बता रहा हूँ, उस टेबल को नोट डाउन कर लो अगर आपको बाइनरी सीखनी है। और उसका लॉजिक है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो गाइस अगर आपको किसी भी चीज की बाइनरी निकालनी है तो आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। और आईपी एड्रेस की जो वैल्यू होगी गाइस, ऑलवेज वो बिटवीन कहां से कहां तक होगी, 0 to 255 ही रहेगी, कभी 0 to 255 से ऊपर नहीं जाएगी। लाइक किलोमीटर कब होता है 1 किलोमीटर? जब 0 to 9 होता है। 0 to 11 तो नहीं होता ना कभी? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। 1 किलोमीटर कब कंप्लीट होता है? 0 0 to to 9 का 9 मतलब है कि यहाँ पर मेरा एक सर्किल कब पूरा होगा, जब मैं 0 से चलूंगा 255 पे खत्म होगा। दूसरा सर्किल फिर 0 से स्टार्ट होगा 255 पे होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक सर्किल, एक ऑक्टेट जब पूरा होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 का मतलब कि क्लास सी में मेरे टोटल कितने आईपीज हैं? हाउ मेनी आईपी एड्रेस कनेक्टेड इन क्लास सी गाइस? 256। यानी कि अगर मेरा नेटवर्क स्टार्ट होता है 192.168.1.0 पे, तो ये खत्म कहां पर होगा? 192.168.1.255। दिस इज माय फर्स्ट नेटवर्क। तो सेकंड नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा? 2.0 से। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। यस सर। Yes. करते रहो जब तक लास्ट में सारे ऑक्टेट में 255 ना हो जाए। सो गाइस यही है कि अब आपको बाइनरी निकालनी है, तो गिव मी द एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 255। बाइनरी निकाल के दिखा रहा हूं, कोई भी वैल्यू दो।
मेरे को एक वैल्यू आई है गाइस 40, याद रखना 40 की मैं बाइनरी निकाल रहा हूं। सो 40 की बाइनरी में जो मैंने ऊपर टेबल लिखवाई है कौन सी 12864, रट्टा मारने से पहले ध्यान से देख लो यहां पर, फिर मैं आपको वैल्यू दूंगा। नहीं यार वो मिस्टेक हो गया है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं, यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा वर्ड आ चुका है, तो मैं इसको ले लेता हूं। सीक्वेंस में आएगा 128, बिल्कुल 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, सॉरी 32 के बाद 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। तो गैस 40 की बाइनरी निकालनी है, तो गैस 40 की अगर बाइनरी निकालनी है तो ऊपर वाली वैल्यू में से आप वो वैल्यू माइनस करोगे 40 में से जो या तो इक्वल होगी या जस्ट छोटी होगी। सो 40 के इक्वल तो कोई वैल्यू नहीं है, तो जस्ट छोटी कौन सी है 32, कितना बचा 8 के इक्वल कोई वैल्यू है, कितना बचा 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, जो वैल्यू मैंने ली है सिर्फ वो 1 हो जाएंगी, तो 0 0 1 0 1 0 0 0। क्लियर गाइस, बाइनरी कैसे निकली है? लाइक मैंने यहाँ पर 168 की बाइनरी निकालनी है, तो 168 की अगर मेरे को बाइनरी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, जो इक्वल होगी या तो वो वैल्यू यूज करूंगा या जो जस्ट इससे छोटी होगी। इक्वल वैल्यू मेरी कौन सी है, कोई नहीं है, जस्ट छोटी 128 है, कितना बचा 40, 40 के इक्वल कोई वैल्यू है नहीं है, बड़ी मैं ले नहीं सकता, ग्रेटर देन लेस देन 32, कितना बचा -32 करता हूं, तो कितना बचा इक्वल 8, 8 माइनस 8 कर दिया तो 0 आ जाएगा। यानी कि मैंने कौन कौन सी वैल्यू ली है 1 0 1 0 1, वो 1 हो जाएगी और जो नहीं लेंगे वो 0 हो जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट गाइस, एवरीवन? यस गाइस सर। क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे जल्दी से बताइए 255 की बाइनरी क्या आएगी, ईमानदारी से कॉपी पेस्ट मत करना। 255 की बाइनरी क्या आएगी? सारे 1 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा सारी सर। 1 हो जाएंगे। तो 1 वाला 0 हो जाएगा। डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स 8 आ रही हैं, वो कैसे आई पता लगा? तो अब देखो यहाँ पर दूसरी पिक्चर दिखा रहा हूं, अब क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है गाइस, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट क्लियर? 255 की बाइनरी, यस इज इट सर। क्लियर, यस और नो? यस यस नहीं हुआ? अरे भाई 255 की बाइनरी निकाल, 255 में ये सारे 1 हो जाएंगे और फिर 0 के लिए क्या होगा, सारी 0 ही तो आएंगी। नहीं समझा? यस सर। सो गाइस ये कितने बिट्स 0 हैं इसमें, हाउ मेनी बिट्स 0? 24। तो ऑफ बिट्स 24 कैसे लिखी जा रही है पता लग गया इसमें टेबल में? यस सर। ये 8 बिट कैसे आई, ये 24 बिट्स आई। 8 का मतलब है 1 बिट्स और 24 का मतलब है 0, या क्योंकि यहाँ डेसिमल है, यानी कि यहाँ पर डेसिमल वैल्यू का मतलब है कि एक ऑक्टेट में 8 बिट्स आएंगे। मैं ऊपर लिखा चुका हूँ IPv4 इज अ 32 बिट डिवाइडेड बाय इन 4 ऑक्टेट एंड एवरी ऑक्टेट इज 8 बिट्स। वैल्यू मेरी डेसिमल में आएगी, लेकिन उसका बैकएंड प्रोसेस क्या है बाइनरी, यानी कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है, यहाँ पर कोई भी नंबर गाइस अगर आपको दिया जाता है बिटवीन 255 100 भी, तो 100 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 100 को या तो आप 100 लिख दो, या आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो 100 की बाइनरी के लिए, फिर से वही फॉर्मूला कि 100 में से माइनस करो 64, कितना बचा 36 माइनस 32, कितना बचा, कहां गया, इक्वल टू, और 4 माइनस 4 कर देंगे, यानी कि मेरी जो वैल्यू आई वो क्या आई, पहली आई 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0। तो आप चाहे 100 को ऊपर वाले में लिख दो चाहे नीचे वाले में, दोनों का मतलब ही 100 है।
सो कभी भी हम आईपी एड्रेस की कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमेशा गाइस बाइनरी में होती है। क्या 100 बनता ही नहीं, कैसे बनता है 100? गाइस जो वैल्यू आप माइनस कर रहे हो अब उन वैल्यू को करो जो प्लस करके 100 हो जाए। 1 वही होंगी जिन वैल्यूज को मिला के 100 आ रहा है। जैसे कि 192 मैंने 1100 लिखा, तो यानी कि अगर मैं 128 और 64 दोनों को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा, तो वो वैल्यू 1 हो जाएंगी। बट प्लस करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लस करने में आप ये सोचोगे कि कौन कौन सी वैल्यू में प्लस करूं, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। सो बेटर कि आप माइनस करके चलो, तो जो जो वैल्यू आपने माइनस करी है ना वो 1 हो जाएंगी। आना सेम है यार, वो आप अपना लॉजिक बनाओ, ये मेरा लॉजिक है। वरना पहले एलसीएम जो निकालते थे ना, वो ऐसे लाइन खींच के वो कुछ इस तरीके से चलता था, पहले ऐसे कर करके निकालते थे। मैंने वो वाला सिस्टम खत्म करके ये सिस्टम बनाया, इसलिए मैंने पूछा प्लस माइनस। हाँ सर देव। परवीन, Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, sir. विवेक, अजय जी, Clear, sir. Doing good, sir. सनिका, रोहित, निखिल, मनोज, आदित्य, अंकित, दीपाली, अंजलि, एवरीवन, एनी क्वेश्चन? No, sir. No, sir. अब एक चीज ध्यान रख लेना यहाँ पर, No. फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब गाइस जो हमेशा, हाँ इसमें ऑन ऑफ नहीं होती, इसमें ऑन ऑफ नहीं होती, ये पूरी बिट्स है, इसमें ऑन ऑफ काउंट नहीं होती सबनेट्स में। अब गाइस यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है, दिस इज ऑक्टेट 1, इसको बोला जाता है ऑक्टेट। दिस इज ऑक्टेट 2, दिस इज ऑक्टेट 3 एंड दिस इज ऑक्टेट 4। दिस इज अ 4 ऑक्टेट। क्या पूछे थे? तो हाँ बताओ कहाँ पे 1 का लास्ट की 1 हो गई ना, बाकी सब 0 हो गए, ये सब बड़ी हैं, 0 0 0 0 लास्ट में 1। जो वैल्यू लेंगे वो 1 होगी, बाकी सब 0 हो जाएंगी। तो 1 माइनस 1 करोगे तो बाकी 128 ने ली 0 हो गई, 64 ने ली 0 हो गई। अब गाइस यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने अभी आपको थ्योरी लिखवाई थी, अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। IPv4 इज अ 32 बिट डेसिमल आईपी एड्रेस। क्लियर? कैसे हुआ 32 बिट्स? डिवाइडेड बाय 4 ऑक्टेट एंड एवरी ऑक्टेट 8 बिट्स। ये 4 ऑक्टेट हो गए और हर ऑक्टेट में 8 बिट्स आ रही है हमारी। दूसरा, IPv4 यूज 5 डिफरेंट क्लास ऑफ आईपी एड्रेसेस। IPv4 के 5 क्लासेस होती है एंड इट्स प्रोवाइड यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। सो यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, यानी कि क्लास एबीसी में हमारे 2 टाइप्स के आईपी मिल रहे हैं, एक यूनिकास्ट आईपी मिल रहे हैं और ब्रॉडकास्ट। बट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली क्लास एबीसी। कौन से आईपी सपोर्ट करता है? यूनिकास्ट, यानी कि ब्रॉडकास्ट आईपी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। सी और ई भी हमारी क्या है, आईपी प्रोवाइड करती हैं, बट वो कौन से वाले आईपी देती है? मल्टीकास्ट आईपी। और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ना ही मल्टीकास्ट आईपी सपोर्ट करता है, ना ही ब्रॉडकास्ट और ना ही नेटवर्क आईपी। तो अब मैं इसी चीज को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं दूसरे तरीके से। तो सिंपल सा है कि नोट करके लिख लेना यार। यहाँ पर ऑफ का मतलब है जो वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 255 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1111 है, तो ये ऑन बिट्स हो गई। जो वैल्यू 1 है उनको ऑन बोलते हैं, जो वैल्यू ऑफ है 0 है उनको ऑफ बोलते हैं। बट ऑक्टेट के हिसाब से नहीं चलती है, ये 2 ऑक्टेट में कंपेयर करते हैं तब। यह डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स का मतलब है ऑन बिट्स, यानी कि जो बिट्स 1 होंगी उसको ऑन बिट्स बोला गया है। हाँ, तो यहाँ पर कितने बिट्स ऑन करी है आपने? 32 में से। अगर आपने 255.0.0.0 सबनेट है, जिसमें से आपने अगर उसको बाइनरी कन्वर्ट करा तो 8 बार ही तो बनाया, तो 8 बिट्स ऑन हो गई। और 0 कितनी बार है? 24 बार। क्यों? क्योंकि 3 ऑक्टेट हैं और एक ऑक्टेट में 8 बिट हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 24 हो गया। नहीं समझा? नहीं समझे? गाइस सिंपल सा है, यहां पर आपके कितने ऑक्टेट है? 255.0.0.0।
4 ऑक्टेट है। अब 4 ऑक्टेट में से अगर वैल्यू देखें तो क्या है 255000। जब आप बाइनरी निकालोगे 255 की तो बाइनरी क्या आएगी 111 8 बार 1, और जीरो की बाइनरी निकालोगे तो 8 बार 0। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 24। तो यही आपका कि ऑफ बिट्स 24 हो गई, ऑन बिट्स 8। यहाँ 16 क्यों है क्योंकि 2 बार 255 है, तो 8 और 8 16 बिट्स 1 हो गई, 2 बार 0 है तो 24 में 16 जीरो हो गई। नीचे क्या है 3 टाइम्स 255 है तो 24 ऑन हो गई और 8 बिट्स क्या हो गई ऑफ हो गई। बिल्कुल क्लियर गाइज। तो नोट करके लिख लीजिए क्योंकि यही आपकी हेल्प करेगा सब वीपीसी बनवाने में। द फर्स्ट octet represent this IP work in which class। अगर आपको कोई भी आईपी दिया जाता है तो पहले ऑक्टेट से ही पता लगेगा कि वो आईपी किस क्लास में है। एंड सबनेट मास्क रिप्रेजेंट हाउ मेनी अदर आईपी कनेक्टेड विद दिस आईपी एड्रेस। और सबनेट मार्क से ही पता लगेगा कि और कितने आईपी एड्रेसेस आपके इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बता रहा हूं इसी चीज को एक्सप्लेन करके, और जिससे पूछूंगा गाइस वही आंसर देगा, सभी लोग आंसर नहीं देंगे। अब तुम्हारी टेस्टिंग होती है, पॉइंट नंबर 1। परवीन माइक ऑन करो। यस सर। 10.0.0.0 किस क्लास का आईपी है? रेंज देखो 10 सर कहां पर क्लास ए। आता है? क्लास ए। क्लास ए। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं 224.0.0.10 तो क्लास ई में आ गया सर ये तो। क्लास ई के अंदर आया डी के अंदर आया 224? डी डी डी। क्या दोनों में कंप्यूटर आ इस गया आईपी सर। को डी में कहा गया? 224 डी में आ रहा है, ई में 240 से स्टार्ट हो रहा है। रेंज देखो रेंज। ओके ओके हाँ सर। तो क्या इस क्लास ये आईपी एड्रेस कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा? नो। क्यों? क्योंकि मैंने पहले लिखाया था डी एंड ई आईपी एड्रेस इज मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस एंड इट रिजर्व फॉर रिसर्च एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं 192.168.1.0 ये किस क्लास का आईपी है? तो कल सी। मैंने वीपीसी में यही यूज करा था। गॉट इन माय पॉइंट? यस सर। अभी आएगा। तो अब पता लग गया कि मैंने किस क्लास के आईपी लिखे थे। और हाउ मेनी आईपी कनेक्टेड विद दिस आईपी? 256 मैंने लिखा था टोटल होस्ट, मतलब टोटल आईपी कनेक्टेड इन दिस सबनेट मास्क। क्योंकि अगर इतना क्लियर गाइस, आईपी कैसे पहचानोगे किस क्लास का है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. परवीन, विवेक, अजय जी, व्हाट अबाउट हाँ सदर, यस। दीपाली, अंजलि? Yes, sir. अंजलि आज आई नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब एक और चीज ध्यान रख लेना कि आपके पास कितनी बिट्स हैं IPv4 की? कितनी बिट्स हैं? 32 बिट्स हैं। सो ये जो हर ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8। मैं हर ऑक्टेट की 8 बिट्स की वैल्यू लिख रहा हूं। अगर आपको ये वैल्यू याद रही तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर ऑक्टेट की क्या लिख रहा हूं? वैल्यू लिख रहा हूं। यानी कि अगर आप किसी भी ऑक्टेट की बिट्स ऑन करते हो तो टोटल 8 ही बिट्स हैं, तो 8 बिट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। यानी कि अगर मैं वैल्यू ऑन करता हूं 1, किसी भी ऑक्टेट की वैल्यू में 1 करके बाकी 7 क्या कर देता हूं? 0। यानी कि 1 2 3 7। यानी कि यहां पर कितनी बिट्स ऑन करी है मैंने? 1 बिट्स ऑन करी है। तो मेरी जो गाइस वैल्यू आएगी, अब अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 128 आएगा। यानी कि 128 की आप बाइनरी निकालो, तो 128 की बाइनरी निकालोगे तो 1 0 0 0 0 सारी 0 हो जाएंगी। अगर अब मैं कहता हूं अब कितनी बिट्स ऑन है?
2 2 बिट्स, तो अब वैल्यू क्या आएगी? 192 192, क्योंकि 128 प्लस 64 वही 128 वाली लाइन देखो, नहीं यार लिखी है तुमने 128 प्लस 64 32 वाली लाइन। हाँ तो इसी पेज को खोल, अगर मैं पहली बिट 1 कर दूं बाकी 0 कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी? और 192 करनी है तो 2 बिट 1 कर, 2 बिट 1 करेगा तो उनको प्लस करियो, तो 2 बिट कौन सी 1 करी है? दोनों को प्लस कर कितना आया? 3 बिट्स अब करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? तो वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल, यानी कि 3 बिट्स, अगर 3 बिट्स ऑन होती है मेरी गाइस तो वैल्यू मेरी क्या आएगी? 224। समझ गए गाइस? समझ में आ रही Yes, है sir. या नहीं आ रही Yes, गाइस? sir. परवीन Yes, sir. समझ में आ रही है तो गाइस ये लिख लेना, क्योंकि अगली क्वेश्चन आपका सॉल्व कराने में यही हेल्प करेगी। जो कल आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ना उस स्लैश में 25 26 27 क्या दे रखा था, वो सॉल्यूशन इसी से निकलेगा। गाइस किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन है, माइक ऑन करके पूछ सकता है मेरे से, No, sir. क्योंकि बाद में मैं पूछने का ऑप्शन नहीं दूंगा। कोई डाउट किसी का? No, sir. तो 255 की बाइनरी क्या आ गई गाइस यहाँ पर? सर मेरा है 255। हाँ बताइए डियर। सर मेरा वहां पे है जब सबनेट में आईपी डालते हैं ना। यार मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, वहां पे मत जा अभी। अरुण अभी यहाँ से पूछ, मैंने इतना बताया है, वो डाउट तेरा अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ सर यहाँ ठीक है। क्लियर गाइस? अब गाइस एक बात बता देता हूं, कभी भी अगर आपको आईपी दिया जाएगा किसी भी क्लास का, किसी भी क्लास का आईपी आपको दे सकता है, क्लास ए बी सी डी ई व्हाटएवर, कोई भी क्लास का आईपी दिया जा सकता है, बट बात कर रहे हैं हम एबीसी की, क्योंकि हम वही आईपी यूज करते हैं, बाकी डी और ई रिजर्व है। तो गाइस अगर आपको किसी भी क्लास का आईपी दिया जाता है, मैंने ये आईपी ले लिया, मतलब ये किस क्लास का आईपी है? किस क्लास का आईपी है गाइस? सी का है, 3 C सी का है। और उसकी बात मैं करता हूं कि आपके पास IPv4 में कितनी बिट्स होती है? वो स्लैश में कोई भी बिट्स आपको दे सकता है, 32 की 32 बिट्स में से। लाइक मैंने आपको दे दी यहां पर 24, कितनी बिट्स दे दी? 24 बिट्स। यानी कि अब जो वो आपसे पूछा है वो कितने बिट्स पर पूछना चाह रहा है इंफॉर्मेशन? /24 पे। सो 24 का मतलब क्या है कि आपको कितनी बिट्स ऑन करनी है? 24 बिट्स ऑन करनी है आप। और 8 बिट्स ऑन करने पे वैल्यू क्या आती है मेरी? 8 बिट्स ऑन करने पे वैल्यू क्या आती है गाइस? 255. तो 255 8 बिट्स ऑन, 255 24 बिट्स ऑन हो गई, Yes, sir. सबनेट आ Then गया। 0. तो अब इसी चीज को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा है जो ये लिखा हुआ है। Okay. 24 का मतलब ही 255 255 255 0 है। एक तरफ उन्होंने डेसिमल वैल्यू लिखी है और एक तरफ बाइनरी लिखी है। Okay. बट कभी भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपको कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं मिलेगी, या आप इंटरनेट पे भी जाओगे तो ये वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी। आपको ऑलवेज जो आईपी मिलेगा वो स्लैश में बिट्स मिलेंगी, और उस बिट से डेसिमल वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। गॉट इन माय पॉइंट? लाइक 192.168.1.10/28। अब कितनी बिट्स ऑन करनी है? यानी 28. 8 बिट्स ऑन, फिर 8 बिट्स ऑन, फिर 8 बिट्स ऑन। कितनी हो गई? 24 बिट्स हो गई। कितनी और बची? और 4 बिट्स की वैल्यू क्या है ऑन करने पर?
240. 240 लिखा हुआ है सामने, दिस इज अ सबनेट। और अगर आपको यहाँ पे देता है 192.168.1.10/17, अब वैल्यू क्या आएगी? 255.255.120. 1 की वैल्यू क्या है? 120. अरे 17. 128। 17 बिट ऑन करनी है, Yes. पहली 8 बिट ऑन करी 255, फिर 8 बिट करी 255, 1 बिट ऑन करने पे वैल्यू क्या है? 128. चलो और देता हूं, लाइक 50.50.50.50/9। 255 128 00. क्या ऊपर से आ रहा है? लॉजिक समझ में नहीं आ रहा गाइस? पहले ये बताओ किस किस के समझ में नहीं आया, ऑनलाइन वालों से मैं पूछ रहा हूं पहले। तो आ रहा है, पूरा समझ आ रहा है। मनोज क्लियर है? Yes sir, अरुण? clear है. सर एक चीज पूछ रहा था, हाँ परवीन। जैसे ये फॉर फर्स्ट एग्जांपल में जैसे 192.168.1.10/28 है, तो ये हाँ हम लोग को गिवन होता है, और फिर इसका बाइनरी सबनेट ये 255 255 255 240 है। हाँ, ठीक है ये हमें ओके सर। निकालना पड़ेगा खुद से। तो मशीन सबनेट पे काम करती है सर कि उस पे आईपी पे? अरे आ रहा है अभी यार, मैं अगर एक साथ बताऊंगा ना तुम्हें तो तुम्हारे बाउंस जाएगा। ओके सर, ओके ओके। परवीन मेरा पढ़ाने का तरीका ना थोड़ा दूसरा है, जी मैं एक साथ नहीं बता रहा आपको, ठीक है, मैं ठीक है, ठीक आपको टुकड़ों में बढ़ा रहा हूं, है। ओके सर, बाद ओके में इन सर, सबको मर्ज करूंगा। ओके सर, ओके। तो मैं इसलिए अभी आपको बिट्स बता रहा हूं, पहले मैंने आपको बताया आईपी, अब आईपी बताया तो आपको पता लगे किस क्लास का है। बिल्कुल सर। क्लियर? अब मैंने आपको बताया स्लैश का मतलब, हम्म ये सेकंड पॉइंट बताया है। यानी कि अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपको इस तरीके से मिलेगा। ओके गॉट इट? ओके सर। तो स्लैश का मतलब है सबनेट मास्क। गॉट इट माय पॉइंट? स्लैश 28 का मतलब है। और अब मैंने एक नोट लिखाया था आपको, और नोट में क्या लिखवाया था? चलो मैं बता देता हूं, एक साथ मत बोलो सब लोग, मेरे को समझ। द फर्स्ट ऑक्टेट रिप्रेजेंट दिस आईपी वर्क इन विच क्लास, यानी कि 192 से आपको पता लग गया ये आईपी किस क्लास का है। गॉट इट जी एवरीवन? देन सबनेट मास्क, यानी कि बिट्स में जो /28 दिया है उसका मतलब ही सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क रिप्रेजेंट हाउ मेनी अदर आईपी कनेक्टेड विद दिस आईपी, यानी कि इस आईपी के साथ कितने और आईपी कनेक्ट हो सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? एवरीवन गॉट इट? यस सर। तो Yes कुल sir. मिला के ये है कि अब मैं इसको पूरे को दोबारा से क्लीन कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर गाइस ये है कि मैं अब पूरा आईपी समझा रहा हूं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बाद में मैं जिससे पूछूंगा वो देख लेना। मैंने यहाँ पे सपोज करो एक आईपी लिया 192.168.1.10 स्लैश मैंने आपको दे दिया 26। 26 का मतलब है गाइस 8 बिट्स ऑन करी 255, 8 बिट्स ऑन करी 255, क्योंकि आप बिट्स के हिसाब से चलना, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए चाहे रेंज कोई भी हो, सीआईडीआर वैल्यू होती है, /26 को सीआईडीआर बोला जाता है। यानी कि 26 का मतलब है 26 बिट्स का सबनेट। तो 8 बिट्स ऑन 255, 8 बिट्स ऑन 255, 16 बिट्स हो गई, फिर 255, देन 192। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। This is called binary of 255 255 255 192। और /26 का मतलब यहां पे क्या है गाइस, कि मैंने यहां पर जो बिट्स ऑन करी हैं वो ये 126 बिट्स ऑन करी, सॉरी ये 26 बिट्स ऑन करी हैं, और बाकी की रिमेनिंग कितनी बिट्स ऑफ है आपके पास? 6 बिट्स हैं। तो 26 + 6 इज इक्वल टू
32 26 बिट्स क्या है मेरी ऑन है जो कि 1 है और 0 बिट्स कितनी है 6 इजिकल टू 32 बिट्स। इतना क्लियर किसी का सभी का क्लियर है या डाउट है अभी भी? क्लियर। क्लियर सर। 8 बिट ये अरे 26 बिट्स ऑन करना तो 8 8 8 गाइस क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए अब कभी भी आपको होस्ट निकालने हो, होस्ट का मतलब है कि कितने आईपी कनेक्ट होंगे, कितने आईपी कनेक्ट होंगे। तो उसका एक फॉर्मूला बनाया हुआ है मैंने, देसी फॉर्मूला है 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स -2। तो गाइस कितने बिट्स ऑफ है मेरे पास? तो 2 टू द पावर जब मैं 6 करूंगा तो कितना आएगा 64 और -2 जब मैं करूंगा तो 62। किसी को कोई डाउट? द होस्ट निकालने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स। तो टोटल 32 बिट्स में से 26 बिट्स हमने क्या कर लिए हैं ऑन कर लिए हैं, तो ऑफ कितनी बची 6 बिट्स। तो 2 टू द पावर जब मैं 6 करूंगा यानी कि 2 × 2 करके 6 बार, तो मेरी वैल्यू आएगी 64 और 64 में से मैंने करा है -2 तो मेरी वैल्यू आई है 62। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो, कि मेरे पास टोटल जो आईपी हैं वो है इस सबनेट पे 64, यानी कि मेरे एक ग्रुप के अंदर कितने आईपी आएंगे 64 आईपी आएंगे। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, यहां पर टोटल 14 पार्टिसिपेंट्स हैं। गाइस टोटल 14 है, सबको दिख रहे होंगे पार्टिसिपेंट में? यस और नो? यस सर। Yes. इनमें से हाउ मेनी स्टूडेंट? 13. 13, क्योंकि एक ट्रेनर है। हम्म। इसी तरीके से वो कह रहा है कि आपके पास टोटल आईपी कितने हैं 64, उसमें से कितने यूजेबल हैं 62 आईपीज यूजेबल हैं। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। लाइक मैं क्लास में बैठा हूं, यहां पे वी आर टोटल पीपल्स कितने हैं 6, बट हाउ मेनी स्टूडेंट्स और हाउ मेनी ट्रेनर्स 5 + 1। तो इसीलिए ये हो गया कि आपके जो ग्रुप बना टोटल, लाइक इस क्लास में कितने कैंडिडेट हैं 14 कैंडिडेट हैं। तो यहां पर आ गया आपका सिंपल सा दिस इज योर ब्लॉक साइज। तो जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज होते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक साइज। और आप कभी भी ग्रुपिंग करोगे तो आपको ब्लॉक साइज से ग्रुपिंग करनी है, ना कि वैलिड आईपी से। और जो आपका -2 होके आया है गाइस वो है आपके वैलिड आईपी, जितने आईपी यूजेबल हैं। और ये आपके हैं वैलिड आईपी। किसी का कोई डाउट तो अभी भी पूछ सकता है। रेंज पता लग गई, सबनेट कैसे निकला, और होस्ट आईपी भी आपको पता लग गए कैसे निकले। अभी आ रहे हैं यार, अभी आ रहे हैं, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, शांत। गाइस लाइन नंबर सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो कि दिस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड नेटवर्क आईपी एड्रेसेस। यस और नो? यस सर। 192 आईपी, इन तीनों में से 192 आईपी कौन सा नहीं है? मल्टीकास्ट आईपी नहीं है। ये पहली चीज कंफर्म हो गई। तो लाइक कि मैंने यहां पे एक आईपी दिया है आपको 1.10, लेकिन यहां पे जो रेंज है वो किस क्लास की है? सी की है। मतलब ये मल्टीकास्ट आईपी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आईपी किस वाले में आ रहा है? सी में आ रहा है। और मल्टीकास्ट आईपी रेंज के यहां से स्टार्ट होती है 224 से, यानी कि मल्टीकास्ट तो हो ही नहीं सकता। ये जो -2 होने का रीजन है कि आपका, सपोज करता हूं कि मेरा, कि आपका जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है वो हुआ है यहां से, और खत्म कहां पर हो रहा है? 63 पर। 64 आईपी 0 to 63।
तो किसी भी ग्रुप का पहला आईपी जो होगा, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, वो आपका नेटवर्क आईपी होगा, और किसी भी ग्रुप का आखिरी का जो आईपी होगा वो आपका होगा ब्रॉडकास्ट आईपी। तो पता लग गया -2 क्या कर रहा था मैंने। -2 का मतलब है कि हर ग्रुप में से 2 आईपी यूज नहीं होंगे, एक फर्स्ट आईपी और एक लास्ट आईपी। बिटवीन अब इसके बीच के आईपी देखें तो वो आपका 1262 आ गए। दिस इज योर वैलिड आईपी। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। पता लगे वैलिड आईपी कैसे आए? परवीन, विवेक, अतुल जी। यस सर। यस सर। What about कदर? सब लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तेजस्वनी, विधि, रोहित, अश्विनी, दीपाली, Yes, sir. क्लियर है? यस Yes, sir. गाइस अगर मार्केट में जॉब करना चाहते हो तो ये टॉपिक क्लियर कर लेना, और ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो इंटरव्यू पे कोई मत जाना। अभी ओपन बोल देता हूं। 32 में से 26 माइनस कर कितना बचता है भाई? 32 से जलना है। आपके पास 100 रुपए दिए हैं घर वालों ने, अब आपने 50 खर्च कर दिए तो 50 कैसे बचे? हिसाब तो घर वाले पूछेंगे ना। इज इट क्लियर गाइज? अब यस सर। आगे चलते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं गाइस। तो मैं हर बिट्स का आपको फिक्स बता रहा हूं, वो याद रख लेना। कुछ बिट्स का मैं फिक्स चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको याद रख लेनी है, और कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से निकाल लेना। अगर आप किसी भी को भी आपको स्लैश में 22 मिलता है, स्लैश में कितनी बिट्स मिलती हैं किसी भी आईपी के साथ? /22। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट आएंगे वो 1024 आएगा। 1024 कैसे आ रहा है? 32 में से 22 बिट्स ऑन हो गई, तो ऑफ बची कितनी? 10, और 2 टू द पावर 10 करोगे तो कितना आएगा? 1024। और अगर आपको कोई बिट दे देता है /23, तो गाइस कितनी वैल्यू आएगी एक ग्रुप 512। में? 512। और अगर आपको कोई देता है /24, तो बिट्स कितनी आएंगी? 256। कुछ दिमाग चला? बाकी दिमाग सीसीएनए में करेंगे हम लोग। और ये कहां तक जाएंगी मैक्सिमम बिट्स? 32। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि आपको 100 रुपीज दिए तो 100 रुपीज ही तो आप बांट सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी ना दे दोगे। बट मैं यहाँ पे 28 तक ही निकालता हूँ, क्योंकि अगर आप वीपीसी बनाते हो तो मैक्सिमम आपको /28 ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं बना सकते आप वीपीसी में। क्लाउड पे अगर आप नेटवर्क क्रिएट करते हो, /28 इज अ लास्ट बिट। /28 इज अ लास्ट बिट। ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं जा सकते हो। इससे 28 से 29 नहीं जाओगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 2 टू द पावर 10, 2 × 2 × 2 10 बार कर रहे हैं। 22 ऑन हो गई ना? कितनी बिट्स होती है टोटल IPv4 में? 22 ऑन कर ली, कितनी बची? 2 टू द पावर 10 कर दो। बिट्स का है 32 बिट्स याद रखनी है आपको। आपकी जिंदगी में भूचाल लाने के लिए 32 बिट्स हैं। सो गाइस अब हम आ रहे हैं कम टू द पॉइंट वीपीसी पर। तो अब मेरी कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अब पूरा मैं बता रहा हूं आपको, ये आखिरी बार बता रहा हूं, और जिसकी भी एरर आए थे ना कल, वो सॉल्व कर लेना। मेरी कंपनी का एक प्रोजेक्ट आता है, मैं अपनी कंपनी का नाम डाल रहा हूं इस बार यहाँ पे, ICCP इन्फोटेक। और यहाँ पर प्रोजेक्ट आता है गाइस आपके पास, आपकी कंपनी कहती है यार हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि हमें कुछ आईपीस की नीड है। कंपनी कहती है कि मेरी ब्रांच 1 है, लाइक कहता है कि मेरी एक ब्रांच को नीड है, B1 को नीड है 100 आईपीस, कहता है B2 को नीड है 20 आईपीस, B2 को नीड है 20 नहीं, मैं कहता हूं 100 की जगह 50 आईपीस। वो कहता है B3 को नीड है
25 और B4 को नीड है 10 आईपीस की। अब आईपी हम तो बनाते नहीं है, आईपी कौन बनाता है, कौन देता है, सर्विस प्रोवाइडर, क्यों भाई? और जियो, वोडाफोन, एमटीएनएल, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। इंटरनेट तो हम इन्हीं से लेते हैं ना। तो आईएसपी से मेरी कंपनी ने बाय करे आईपी, सपोज करो मेरी कंपनी ने आईएसपी से बाय करे 192.168.1.0/24, और अगर 24 आ गया तो मेरी कंपनी ने कितने आईपी बाय करे, अब ये बताओ। 256. गैस कितने आईपी बाय करे? 256 आईपी। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर है एवरीवन? यस सर। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, रिप्लाई दो यार, परवीन, विवेक, अजय जी, Yes. एवरीवन। Yes. यस सर। इधर क्लियर है सबको? इस बार Yes, क्लियर sir. है? ठीक है। अब इधर सुन लो कि अब कंपनी कहती है कि मैंने जो आईपी खरीदे हैं ना, वो मैंने खरीदे हैं 0 से लेके कहां तक, 255 तक। 256 आईपी खरीद लिया, उससे आगे का 192, 168 1 कॉमन ही है। लाइक बिल्डिंग एक है, उसके बाद फ्लोर चेंज हो गए। सो ये आईपी खरीदी। अब कंपनी कहती है कि फर्स्ट ब्रांच को कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो गाइस आप कौन सी बिट्स यूज करोगे जो आपको 100 आईपी मिल जाए? इसके नियरेस्ट बिट्स कौन सी लें जिसमें 100 आईपी का ग्रुप आ रहा है, बताओ 128। ऑनलाइन वाले भाई। कौन सी बिट्स लें कि आपको 100 आईपी मिल जाए? एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, नियरेस्ट वाली बिट्स लेनी है 01 से स्टार्ट करेंगे 128। यार। तो 25 बोलो, बिट्स की बात कर रहा हूं मैं, आईपीस की बात नहीं कर रहा। जी आई एम 25। टॉकिंग अबाउट बिट्स। 25 यानी कि 192.168.1.0/25, यानी कि हमने करा है ब्रेक अपने नेटवर्क को, यानी कि जो 256 आईपी का था उसको हमने ब्रेक करा किस पर, 25 पर। 25 का मतलब कितने आईपी आने हैं, 128 आईपी आने हैं। और 128 का मतलब है कि आपका आईपी स्टार्ट होगा 192.168.1.0 से और एंड कहां पर होगा, 192.168.1.127। 0 to 127 कितने आईपीज हो गए गाइस? 128। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूं। पहला ग्रुप 0 to 127 दे दिए, जबकि मेरे पास आईपी कितने टोटल 255 तक है। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? यस सर। बट मैंने पहले ग्रुप में कितने आईपी दे दिए, 128 आईपीस। लाइक आपके पास 100 रुपीज है, अब मैं कहता हूं 100 टोकन है, रुपीज नहीं टोकन है। अब मैं कहता हूं आपको 100 टोकन 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप क्या दोगे, 1 to 25, 26 to 50, 51 to 75, 76 to 100, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे या नहीं करोगे गाइस? अब मैं कहता हूं कि आपके पास टोटल 256 टोकन है, 0 to 256। अब आपको 128 टोकन देने ग्रुप नंबर 1 को, तो 0 to 127 टोकन चले गए, टोटल 128 हो गए, यस और नो? यस सर। चलिए दूसरे ब्रांच की रिक्वायरमेंट कितने आईपी की है, कौन सा सबनेट यूज करें? 26. अब बताइए कि अगर आपका 127 पे खत्म हुआ है तो नेक्स्ट ग्रुप कितने से आप दोगे? तो सिंपल सा यार, 192, 168, 1.128 और /26 लगा दिया तो कितने आएंगे, 64। यानी कि ये स्टार्ट कहां से होगा, 192, 168, 1.128 से स्टार्ट होगा और 192, 168, 1.191 तक चला गया। यानी कि अब क्या हुआ, अब मेरा जो दूसरा ग्रुप बना है वो कहां से बना है, 128 से लेकर 191 तक। अब इससे आगे मेरे पास अभी भी क्या है, 255 तक जाना है मेरे को कहां तक जाना है, 255 तक। बट यहां पर मैंने अपना दूसरा ग्रुप बना दिया। अब तो सेम आईपी तो नहीं दिए ना, डिफरेंट आईपी ही गए। अभी भी कितने आईपी बचे हुए हैं मेरे पास 250 में से,
64 आईपीज अभी भी रिमेनिंग है। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कितनी है, तो कितने से स्टार्ट होगा ग्रुप? 191 पे खत्म हुआ तो स्टार्ट किससे होगा? तो 192.168 1.192 और /27 लगा दिया तो 7 बता रहा है कि आप सिर्फ 32 पीसी लगा सकते हो इस ग्रुप में, यानी कि 192 168 1 डॉट यानी कि तीसरा ग्रुप 191 पे खत्म हुआ है तो 192 से स्टार्ट होगा और 223 तक जाएगा। उसके बाद भी अभी तक मेरे पास क्या है, बट मेरे पास तो आईपी 255 तक है। तो तीसरा ग्रुप अभी भी कितने आईपी बच गए मेरे पास? परवीन, विवेक, यस सर। अतुल जी क्लियर है? जी सर। क्लियर है या नहीं है? हाँ क्लियर है। यस सर। क्लियर है। चलिए तो अभी भी मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हो रहा है यार, एक और अभी 10 आईपी, तो कौन सा सबनेट यूज करें? चलिए तो स्टार्ट कहां से होगा? /28 यानी कि 192 168 1.224 से लेकर और 192.168 1.239 16 10 नहीं 16 के हिसाब से बनाएंगे। हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो इसके हिसाब से बनानी है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनानी है। ये चीज ध्यान रख लेना गाइस। अगर 100 आईपीज है तो 100 आईपी के हिसाब से ग्रुपिंग नहीं करोगे, आप जो बिट्स लिए उसके ग्रुप के हिसाब से ग्रुपिंग होगी। आपको 99 रुपए चाहिए तो कोई 99 रुपए का नोट नहीं देगा, आपको 100 का ही नोट मिलेगा। गाइस है 450 का नोट, तो यहां पर भी वही है, या तो 16 रुपए का नोट है, 32 रुपीज का नोट है, 64 रुपीज का नोट है, या 128 रुपीज का नोट है, या 1024 का है। अब आप सोचो मुझे 950 आईपी चाहिए तो इतने रुपए का नोट अभी प्रिंट नहीं हुआ है, आप बोलोगे आरबीआई में तो प्रिंट करवा देगा, राहुल गांधी को आने दो करवा ही देगा, मोदी जी तो कराएंगे नहीं। उन्होंने तो बंद करा, उन्होंने सीधा बोला भाई 2000, एक के बाद 2 नंबर का काम करो सिर्फ। क्लियर गाइज? किसी को कोई डाउट? नो यार जब सर। ये समझ में आ गया तो फिर वीपीसी में प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो गाइज देखो मैं अब वीपीसी बनाने जा रहा हूं। मेरी कंपनी ने कितने आईपी खरीदे? 256। ठीक है, तो ये मेरे हो गए 4 सबनेट। जब आप सबनेट बनाओगे तो उसमें आप ये चीज मेंशन करोगे। और एक चीज ध्यान रख लेना, हमेशा कभी भी आप सबनेट बनाते हो तो आपकी नेटवर्क आईपी मेंशन होती है। और मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट आईपी ऑलवेज इज नेटवर्क आईपी, यानी कि ये मेरी क्या है, नेटवर्क आईपी है। ये भी मेरी नेटवर्क आईपी है इस ग्रुप की, ये भी मेरी नेटवर्क आईपी है, और ये भी मेरी नेटवर्क आईपी है। और ये आखिरी वाली क्या है गाइस? क्लियर? क्लियर है? यस सर। तो चलिए वीपीसी बनाते हैं। अब परफेक्ट है, जब सारी चीजें सामने हो गई सॉल्व, यही तो वहां पे चेपना है हमें। कॉपी मास्टर में तो हम इंडियंस हैं यार, दिमाग तो हम कम लगाते हैं। तो चलिए हाउ टू क्रिएट वीपीसी बना देते हैं अभी 5 मिनट में। भाई वो वीडियोस अलग अलग बैचेस की हैं और मेरी इतनी सारी आईडीज आ रखी हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई रीजन और गो टू वीपीसी। और वीपीसी में जाके आप या तो सर्च कर लीजिए या नीचे आएंगे, नीचे भी आपको वीपीसी मिल जाएगा, या मेरे पास साइड में। तो यहाँ पर वही चीज ओपन होती है जो लेटेस्ट चीजें आप खोलोगे। क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी वीपीसी बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक चीज ध्यान रख लेना, अगर ये वीपीसी किसी भी मशीन के साथ अटैच होगा तो डिलीट नहीं होगा, तो आपको इसको रिसोर्स से रिमूव करना पड़ेगा। और मैं डिलीट अगर आप करोगे तो इसके अंदर जो भी चीजें आपने अटैच करी हैं
सबनेट, रूट टेबल्स, एवरीथिंग सब कुछ डिलीट हो जाएगा अपने आप ही। तो अब हम क्रिएटिंग द वन न्यू वीपीसी। सो क्रिएट वीपीसी, और वो सबसे पहले पूछता है वीपीसी का नेम, लाइक मैंने दे दिया ICCP-VPC। कितने आईपी कंपनी ने खरीदे थे? 192.168.1.0/24। इज इट क्लियर? क्रिएट वीपीसी। यही काम मैंने कल भी करा था, वीडियो देख लेना आप, सेम ही चीज कर रहा हूं जो कल करी थी। कितने सबनेट्स बनाने हैं मेरी कंपनी की? 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, 4 ब्रांच। दैट मीन्स हर ब्रांच के लिए मैं सबनेट बनाऊंगा। सो क्रिएट एंड गिव द सिलेक्ट द वीपीसी, क्योंकि इसी कंपनी के मेंबर हैं। सबनेट 1, लाइक मैं कहता हूं SUB सबनेट 1। वो कहते हैं किस जोन में बनाना चाहते हो डेटा सेंटर में? मेरे पास 3 डेटा सेंटर हैं, मैं कहता हूं डेटा सेंटर ए में बनाना चाहते हैं। कितने ग्रुप चाहिए पहले नेटवर्क में? तो 192.168.1.0/25, यानी कि कितने आईपी दे दिए मैंने पहले की सबनेट 1 पर? 128 आईपी। दूसरा सबनेट भी बना लें, अब कोई बोलेगा नहीं, सुनते रहो बस। SUB सबनेट 2, हाँ B 192.168.1.128, क्योंकि मेरा पहला ग्रुप ही 127 पे खत्म होगा। तो अगर मैंने वही नेटवर्क दोबारा दे दिया तो ये यहाँ पे आपको एरर दे देगा ओवरलैप का, या ऑलरेडी एग्जिट्स। लाइक ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो एरर देगा, बट मैं ओके नहीं कर रहा, आप लोग करके देख लेना। मैं 128 यहाँ पे कर रहा हूँ, और स्लैश में दे देता हूँ इस बार 26, यानी कि ये वाला 128 से स्टार्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली खत्म कहां पर हो जाएगा? 191 पर खत्म होगा। तीसरा सबनेट, सबनेट 3। सबनेट 3 का मतलब है ब्रांच 3। मैं कहता हूं ये सी में बना दो, और 192.168.1.192/27, 32 बिट्स। देन एट ICCP, सॉरी यार, SUB सबनेट 4, इसको मैं ए में बना देता हूं। 3 ही डेटा सेंटर्स हैं, 3 ही फ्लोर हैं, तो भाई अब कोई गेस्ट आया तो तीनों फ्लोर में से किसी एक फ्लोर में बिठाओगे, एक साथ 2 फ्लोर में तो रह नहीं सकता वो। हाँ बन सकते हैं, अमेजोन को फोन कर दो, 10 मिलियन करोड़ रुपीस भेज दो, बना देगा भाई। 20 भी बना सकता है वो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी फिलहाल 3 है, 4 10 20 जितने बनाने बनाओ, कस्टमर बढ़ते जाएंगे, वो बिजनेस को एक्सपेंड करता जाएगा। क्यों गाइस? 1.224 और /28। अब मैं आपको दिखा देता हूं, यही आईपी डाल रहा हूं मैं, जो ग्रीन कलर से नेटवर्क आईपी है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है गाइस, जो चीज सॉल्व करी है वही वहां पर ऐड करा है, कोई अलग चेंज नहीं कर रहा। यहां हमने पहले सॉल्व करा है, फिर तो आपको भी अगर कोई आता है तो आपको पहले ये सॉल्व करके रखना पड़ेगा, देन वीपीसी क्रिएट करना, अदरवाइज प्रॉपर टोटली कंफ्यूज्ड हो। तो कुल मिला के ये कि मेरे पास आए हो तो पढ़ लेना, और बगैर पढ़े करना है तो रट्टा मार लेना। दोनों वोटिंग लाइन खुली हुई है। अब एक और चीज देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं, मैं एक और सबनेट बना रहा हूं, और मैं यहाँ पे गलती से यूज कर देता हूं 192.168.1 डॉट, यार यही ले लेगा सबनेट। मैं एक और SUB सबनेट 5। अब मैंने यहाँ पे कोई भी डेटा सेंटर ले लिया, अब गलती से ना आपने अगर आईपी में मिस्टेक कर रखी है 192.168, आपने अपनी मर्जी से दे दिया। एक काम करते हैं, 239 पे खत्म हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 1.242, और स्लैश में आप यहाँ पे दे देते हो 28 या 25। क्लियर? और अब आप इसको करते हो ओके। ये आपने क्या दे दिया? CIDR एड्रेस ओवरलैप विथ एग्जिस्टिंग सबनेट, क्योंकि इट्स नॉट अ वैलिड एंट्री। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो आपने लास्ट सबनेट जो बनाया है उसमें वैल्यू दी है 1224.28, सो ऑलरेडी यहां पर 239 पे खत्म है, तो 240 से स्टार्ट होगा मेरा। गॉट इट माय पॉइंट? तो 192/27, 128.26 और 1.0/25। तो ओवरलैप किसके साथ कर रहा है वो? /25 के साथ। चलिए गाइस, तो हम यहाँ पे अगर कर देते हैं कि बॉस
सॉरी ये तो सही था यार, वो कहता है यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा, मैं कहता हूँ बॉस गलत है, आपको सारी जगह आ जाएगी। 240 करना है और स्लैश 28 करना है एंड ग्रेट हो गया। ग्रेट। सो आपकी एक आईपी मिस्टेक सारी चीजों को मिस्टेक कर देगी। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. गाइस प्लीज रिप्लाई। अब कंपनी आपकी कहती है यार मेरा एक काम करो, आप मैं चाहता हूं कि ये जो 2 ब्रांचेस है मेरी B1 और B2 ये वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए, और बाकी जो रिमेनिंग ब्रांच हैं वो विद इन अ लैंड रहनी चाहिए, मतलब कि वो कंपनी से बाहर एक्सेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो प्राइवेट रहनी चाहिए और एक पब्लिक रहनी चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? तो अगर मैं 2 रूट टेबल बना देता हूं, एक पब्लिक और एक बना देता हूं प्राइवेट, और मेरा इंटरनेट गेटवे है, इंटरनेट गेटवे का मतलब है कि जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच होगी उसको पब्लिक एक्सेस मिलेगा, और मैं इसको अटैच कर देता हूं, वो सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप सेकंड मैटर है, वो आपके ऊपर है। सो गाइस यहां पर यही है कि अब मैं पब्लिक और प्राइवेट का मतलब है कि जिस भी टेबल के साथ में अपना गेटवे अटैच करूंगा, इंटरनेट गेटवे जिस भी टेबल के साथ अटैच करूंगा उसको मेरा क्या मिलेगा? पब्लिक एक्सेस मिलेगा। यानी कि मैंने आपको एग्जिट पॉइंट दे दिया तो आप बाहर जा सकते हो, बट जब तक मैं एग्जिट पॉइंट नहीं दूंगा बाहर जा ही नहीं सकते। सो देखिए मैंने अगर गेटवे पब्लिक रूट टेबल के साथ अटैच करा है तो पब्लिक रूट टेबल के सारे सबनेट्स तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन क्या प्राइवेट रूट टेबल के जाएंगे गाइस? रिप्लाई। नहीं, विवेक, परवीन, अजय जी, नहीं जाएंगे। मनोज, अरुण क्लियर है? तेजस्वनी, जी विनी, सर। निखिल, गॉट इट माय पॉइंट? देवव्रत, Yes, दीपाली, sir. Yes, sir. चलो यार अच्छी बात है, क्योंकि गाइस जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपके हाथ में पेन कॉपी दे दिया जाएगा कि आप वीपीसी क्रिएट करके बताइए ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी कंपनी की 4 ब्रांचेस हैं, ये रिक्वायरमेंट है, आप बताइए नेटवर्क डिजाइनिंग क्लाउड की कैसे करोगे। वो कोई आईपी वाईपी नहीं देंगे, वो कहेंगे मेरे को सिर्फ 50 आईपी, 10 आईपी और 40 आईपी चाहिए। अब आप बताइए कैसे आप मेरा नेटवर्क डिजाइन करोगे क्लाउड पे? 50, 10, 40 आपको खुद ही आईपी खरीदने पड़ेंगे, बाय करके पूरा सिनेरियो आपको सेट करना पड़ेगा, और उसमें चाहे आप कोई भी रेंज का आईपी लो, आइदर ए, आइदर बी और आइदर सी, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन, जब तक आपको हर बिट्स का ये नहीं पता होगा कि किस बिट्स पर कितने आईपी आते हैं, आप सबनेटिंग नहीं कर पाओगे। तो ये जो ऑन और ऑफ बिट्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये माइंड में रटना पड़ेगा। लॉजिक मैंने बता दिया, जितनी बिट्स ऑन करनी है -32 कर दो, जो बचेंगी ऑफ 2 टू द पावर कर दो, टोटल आ जाएगा। अब चलते हैं आगे गाइस। तो ये 2 रूट टेबल्स भी हम बना लेते हैं। तो फाइनली तीसरा ऑप्शन रूट टेबल्स का है, और रूट टेबल्स की बात करें तो क्रिएट रूट टेबल्स एंड गिव द नेम ऑफ लाइक का PUBLIC पब्लिक -RT, और पर्टिकुलर एक किसके लिए बना रहा हूं? ICC PVPC के लिए, एंड देन create root tables private -RT। तो RT देना जरूरी नहीं है, मैं अपने उसके लिए देखता हूं, नाम के लिए, कि पता लग जाए कि क्या चीज है ये। और गाइस देखिए द एक्सप्लिसिट सबनेट एसोसिएशन, यानी कि मेरा यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर गाइस मतलब है कि अभी मेरा कोई भी सबनेट अटैच नहीं है, और मेरे पास टोटल कितने सबनेट्स हैं? 5। अब 5 में से कौन से सबनेट आप पब्लिक में डालना चाहते हैं और कौन से प्राइवेट में, ये भी आपको पता होगी। पहले ही रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक हमें किसको देना है? सबनेट 1 और 2 को, ब्रांच 1 और ब्रांच 2 को। तो क्लिक ऑन पब्लिक एंड सबनेट एसोसिएट, और एडिट सबनेट एसोसिएट, द लिस्ट ऑफ 5 सबनेट्स आ गए। मेरे को 5 ऐड करना है, 1 और 2, और सेव। यू कैन सी कि यहाँ पे 2 सबनेट ऐड हो गए। एंड प्राइवेट पे आता हूं, और दोनों के आगे
आईडी भी आ चुकी है। अब रिमेनिंग 4, 3 एंड 5। क्लियर? क्लियर राकेश? राइट। कल कहाँ मिस्टेक हो रही थी? कौन सॉल्व करेगा? करियो। अब गाइस देखिए सबनेट भी ऐड करा दिया, बट एग्जिट पॉइंट अभी तक हमने नहीं दिया है किसी को भी। तो चलिए क्रिएट इंटरनेट गेटवे, एंड विद द नेम ऑफ इंटरनेट गेटवे इज ICCP-IG एंड क्रिएट। तो पहले तो इंटरनेट गेटवे मुझे VPC के साथ अटैच करना है। तो एक्शन अटैच टू VPC, और यहां पर वही VPC दिखाई देंगे जिनके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होगा। मान लो अगर आपने 4 VPC बना रखे हैं तो यहाँ पर वो VPC दिखाई देंगे जिनके साथ IG कनेक्टेड नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है क्योंकि डिफॉल्ट वाले के साथ ऑलरेडी कनेक्ट है, क्योंकि मेरा एक डिफॉल्ट VPC भी बना हुआ है। सो वो VPC यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पर वही VPC डिस्प्ले होगा जिसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा। और हम अगर इस पे कनेक्ट कर देंगे अटैच इंटरनेट गेटवे, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं एक्शन में जाके अटैच करूंगा तो आप देखना ये VPC भी नहीं दिखेगा वहां पर। क्यों? क्योंकि अब यहां पर अगर आप इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है ICCP अटैच्ड, वरना वो डिटैच्ड दिखाता। अब इंटरनेट गेटवे मैंने अभी किसके साथ कनेक्ट करा है? VPC के साथ। अब मुझे रूट टेबल के साथ भी अटैच करना है, और मैं किस वाली रूट टेबल को एक्सेस देना चाहता हूं? पब्लिक। सो गो टू रूट टेबल्स और पब्लिक रूट टेबल्स और क्लिक ऑन रूट, एडिट रूट, एड 0.0.0.0 एंड सिलेक्ट इंटरनेट गेटवे, और ये यहाँ पे नाम आ गया और सेव कर दिया, और आपका VPC रेडी। दैट्स इट गाइस, कुछ नहीं करना। अब सिर्फ हमें मशीन बनानी है। अब मुझे मशीन बनानी है तो लाइक मैं जैसे कल मैंने वेब सर्वर डिप्लॉय कराया था आपका किस पर? लाइनक्स पर। अब मैं विंडोज पे करा रहा हूं। सो हाउ टू डिप्लॉय विंडोज लाइनक्स विंडोज वेब सर्वर? तो सेम ही है कि गाइस VPC तो दोनों चीज के लिए रिक्वायर्ड है, इधर लाइनक्स करो या इधर विंडोज करो। तो चलिए सर्विसेज में जाते हैं, देन क्लिक ऑन EC2, और EC2 में जाके क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, और इंस्टेंसेस पे क्लिक करने के बाद मुझे अगर सर्वर पे बनाना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ही करूंगा अगर ग्राफिकली बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पर विंडो 10 वगैरह क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं आते हैं, वो आप मेरा देख सकते हो इंटरव्यू सेक्शन में जाके, क्लाइंट सर्वर वाला नेटवर्क वाली वीडियो। तो यहाँ पर विंडो 7 XP और विंडो 10 ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस ऑल इज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कराता है। गॉट माय पॉइंट? चीफ मिनिस्टर हर जगह नहीं बैठता, वो एक ही जगह बैठता है, बट उससे रिलेटेड स्टाफ हर जगह आपको मिल सकता है। वो लाइक अ क्लाइंट। कंट्रोलिंग पैनल किसके पास होती है? CM के पास। इसी तरीके से कंट्रोलिंग पैनल क्लाउड पे बैठेगा। भाई मैं सेंटर पॉइंट पे बैठा हूं, आप सब लोग कहीं भी बैठ के काम करिए। सो जस्ट सर्च सर्वर 2012। मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 यूज कर रहा हूँ, जिसके नीचे फ्री ट्रायल एलिजिबल लिखा आ रहा है। अगर आप लोगों के पास पैसा ज्यादा हो तो जो मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई? सिलेक्ट क्या ऑप्शन आ रहा है? इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप में सिलेक्ट हार्डवेयर, और यहां पर आ गया T2 माइक्रो। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। सो अब क्या आ रहा है? नेटवर्क। ये तो डिफॉल्ट है, बट हमने तो अपना बना रखा है, तो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सारे सबनेट आ गए। आप ये जो मशीन बना रहे हो किस ब्रांच पर बनाना चाहते हो? मैं कहता हूं भाई मैं ब्रांच सबनेट 1 पे बनाना चाहता हूं, यानी कि ब्रांच 1 पे। और ब्रांच 1 में कितने आईपीस हैं? 123, बट हमने कितने एलोकेट करे थे? 128। गाइस हम लोगों ने 128 आईपी एलोकेट करे थे, बट यहां पर कितने दिखा रहा है? ये कभी भी आप VPC बनाओगे सबनेट्स में तो 5 आईपीस आपके रिजर्व कर लेता है। 5 आईपीस कौन से रिजर्व करता है? पॉइंट नंबर 1 नेटवर्क आईपी, पॉइंट नंबर 2 गेटवे आईपी, पॉइंट नंबर 3 एंड 4 DNS आईपी। 2 आईपी वो DNS के लिए रिजर्व करता है, प्रिफर्ड और अल्टरनेट। सो पहला नेटवर्क आईपी के लिए वो रिजर्व करता है, दूसरा गेटवे के लिए वो रिजर्व करता है, तीसरा और चौथा DNS के लिए रिजर्व करेगा। DNS प्रिफर्ड और अल्टरनेट, और अल्टरनेट 2 आईपी DNS के लिए। और फिफ्थ नंबर बताने की शायद जरूरत नहीं होगी,
गाइस कौन सा है बताओगे जरा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व कर लेता है, तो इसीलिए यहाँ पर 123 आईपी दिखा रहा है। और जब आप नेक्स्ट टाइम बनाने जाओगे तो ये आपको दिखाएगा 122। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन बन रही है ये भी एक आईपी यूज करने लग जाएगी। तो कितने फ्री बचेंगे? 122। फिर आप एक और मशीन बनाओगे तो कितने फ्री बचेंगे? तो हमें कितनी मशीन बनानी थी? 100। तो 100 आईपी बनाने के बाद भी हमारे पास कितने एक्स्ट्रा आईपी हैं? 123 आईपी बचेंगे, जो कि हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? सो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया सबनेट वन एंड पब्लिक आईपी इनेबल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इंटरनेट गेटवे अटैच करा है। अगर हम वीपीएन गेटवे अटैच करते तो वी डोंट रिक्वायर पब्लिक आईपी, जो हम आगे करेंगे। सो इनेबल, देन नेक्स्ट, और मशीन का नाम दे देते हैं वेब सर्वर। एंड कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सो मैंने कोई बना ही नहीं रखा तो मैं यहीं से बना देता हूं। उसका नाम दे देता हूं वेब SERVER सर्वर -SG, और सेम दे देता हूं अलाउ प्रोटोकॉल। एंड RDP इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी है, क्योंकि RDP सेशन आएगा नहीं। कस्टम या एनीवेयर मैं कह देता हूं, एनीवेयर दे देता हूं फिलहाल। उसके अलावा आपको और कोई प्रोटोकॉल नहीं पता क्या करना है, आप ऑल ट्रैफिक कर दो। बट रियल सिनेरियो में ऑल ट्रैफिक मत करना, उनसे पूछ लेना क्या क्या सर्विस चाहिए, वही प्रोटोकॉल अलाउ कराना। कस्टमाइज सेटिंग्स हम देते हैं, कभी भी एनीवेयर की सेटिंग्स हम क्लाउड पर नहीं देते हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने एनीवेयर दे रखा है। अगर आप वेब सर्वर बना रहे हो तो आप HTTP और HTTPS को ही एनीवेयर दोगे कि मेरी वेबसाइट हर जगह ओपन हो सके। वो अलग चीज है। नहीं नहीं, वो अलग है, वो URL ब्लॉक करते हैं हम, वो URL ब्लॉक करा जाता है। अगर आपने प्रोटोकॉल ब्लॉक कर दिया तो सारे ही बंद हो जाएंगी। तो कभी भी प्रोटोकॉल ब्लॉक नहीं होता, वो पर्टिकुलर URL ब्लॉक होता है। www.xyz, यानी कि संदीप का नाम ब्लॉक कर रहा हूं मैं। अगर संदीप जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते को बंद कर दूंगा तो सबके लिए ही बंद हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट गाइस? मेट्रो से अगर आपको नहीं जाना तो मैं संदीप को रोकूंगा या मेट्रो को रोकूंगा? मेट्रो से जाने से संदीप को रोकूंगा ना। तो मुझे अगर कोई वेबसाइट ब्लॉक करनी है तो मैं वेबसाइट को ब्लॉक करूंगा, ना कि उस प्रोटोकॉल को ब्लॉक करूंगा जो वेबसाइट एक्सेस करा रही है। क्योंकि हर प्रोटोकॉल एक ही है मेरा, वो हर उसके लिए एक यूनिक नंबर जनरेट करता है बैकएंड से। तभी आप जिस वेब पेज के अंदर वेबसाइट लिखते हो वो उसी वेब पेज के अंदर खुलती है, दूसरे पेज में नहीं खुलती। तो बैकएंड में एक यूनिक आईडी जनरेट होती है। रिव्यू एंड लॉन्च, और आपको पता है क्या चाहिए? की पेयर तो चाहिए होता है। तो कल हमने शायद की पेयर एक बना रखी थी, लाइनक्स की बना रखी थी। तो एनीवेज हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं, आप यहाँ से ही बना सकते हैं, क्रिएट ए न्यू की पेयर। और मैं कहता हूँ WINDOWS विंडोज की। और अगर आप गाइस यहाँ से की पेयर बनाते हो, एक चीज ध्यान रख लेना, व्हेन यू क्रिएट द की पेयर ड्यूरिंग द मशीन, सो ऑलवेज .pem ही बनेगी। अगर आप लाइनक्स भी करोगे तो भी pem ही बनेगी। हाँ, यहां से ऑलवेज .pem एक्सटेंशन की पेयर ही बनेगी। अगर आप लाइनक्स की मशीन भी बना रहे हो और आप कहते हो कि लाइनक्स के लिए मैं यहीं से क्या करता हूं, की क्रिएट कर देता हूं, तो वो .pem ही बनेगी। फिर आपको उसको PPK में कन्वर्ट करने के लिए पुट्टी जेन यूज करके कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि यू कैन क्रिएट बिफोर क्रिएटिंग द मशीन, आप की पेयर पहले ही बना के रख लो। समझ गए? तो ऑलवेज .pm, देखिए यहां पर मैं अगर डाउनलोड करूंगा तो मेरा pem एक्सटेंशन ही आएगा। तो आइदर आप लाइनक्स बनाओ या आइदर आप कोई भी बनाओ। मैं विंडोज की 32 दे देता हूं, आई थिंक सो बनी हुई है पहले। तो विंडोज की 32 मैंने बनाई है यहां पर, एंड लॉन्च इंस्टेंस। अब गाइस कल मैंने अपाची वेब सर्वर बनाया था, आपको पता हो तो। आज हम विंडोज का सर्वर बना रहे हैं। तो गाइस प्लीज नोट डाउन द पब्लिक आईपी और बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है आपकी मोबाइल पर? 3.6.37.87 चेक करिए। इस बार वेबसाइट हम ग्राफिक लाएंगे।
कोई नहीं यार, तुम लोग हाई फाई वेंडर यूज कर रहे होंगे ना। कौन सा यूज कर रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, हाई फाई लोग यार, हम इंडियन हम जियो यूज करते हैं, दबा के नहीं, चलता कोई है। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। क्या गाइस, नहीं हो रही ना? हम्म, यार वो तो होगी कहाँ से, अभी तो सर्वर बना है। कभी भी सर्वर इंस्टॉल करने से वो सर्वर नहीं बनता, ये मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं। अगर गाइस आप कोई भी सर्वर इंस्टॉलेशन करते हैं तो इट्स वर्क एज अ विंडो 10। कभी भी कोई भी इंसान पैदा होते प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। बनता है क्या भाई, बनता है नहीं बनता? नहीं नहीं। कब बनता है? जब हम उसको उस लाइन पे लेके जाएंगे। तो सर्वर पे जब हम वेब सर्वर की सर्विस डालेंगे ना, तब वो सर्वर बनेगा। अदरवाइज वो वर्क एज अ नॉर्मल मशीन। जैसे आप विंडो 10 7 करते हो ना, ऐसे ही काम करेगा ये भी। और विंडोज पे अगर हम सर्वर बना रहे हैं तो डेफिनेटली कि मुझे विंडोज के लिए कौन सी सर्विस डालनी पड़ेगी इस पे, IIS, जो मैंने कल आपको बताया था, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। यही लेक्चर प्रोजेक्ट नंबर 1 है चैनल पर। क्लाउड प्रोजेक्ट में चैनल नंबर 1 पर यही लेक्चर पूरा का पूरा पड़ा हुआ है गाइस। सो कनेक्ट करते हैं अब इसको। कनेक्ट, क्लिक ऑन RDP और गेट पासवर्ड, ब्राउज और सिलेक्ट द की पेयर। ये मैंने अपनी की पेयर सिलेक्ट करी, डिक्रिप्ट, ये मेरी मशीन का पासवर्ड मेरे को मिल गया। मैंने पासवर्ड कॉपी करा, डाउनलोड RDP कर लो, या आप रिमोट से यहां से जाके रिमोट डेस्कटॉप में ऐड कर लो। सो अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हो एक्सेस, तो आप क्या करिए, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे गए, IP आपने पब्लिक डाला 3.6.37.87। ये आपसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR। और पासवर्ड जो मैंने कॉपी करा हुआ था। एक चीज ध्यान रख लेना गाइस, ये विंडो तभी आएगी जब आपका VPC प्रॉपर बना होगा और RDP प्रोटोकॉल अलाउड होगा, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं होगा। अगर आपके VPC में कहीं भी गड़बड़ी होगी, मशीन एक्सेस नहीं होगी। और अगर VPC सही है और अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउड नहीं कर रखा, तो भी मशीन एक्सेस नहीं होगी। तो दिस इज ए डुअल लेयर, आपको दोनों तरफ से अलाउ करना पड़ेगा। और ये मेरी पहली मशीन क्लाउड की एक्सेस हो गई। उम्मीद करूंगा कि आज आपको क्लियर हो गया हो VPC। उम्मीद भी करूंगा कल तक भूल भी जाओगे। भाई उस पे वो देगा ही नहीं वीडियो, मेरे पास ही आएगा। है नहीं ना प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 देख ले, अगर ना हो सेम मिरर कॉपी तब कहना। हाँ कोई नहीं, पहले विंडो वाला करो, लाइनक्स पे हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है ना। गाइस अब मुझे क्या करना है, इसका पासवर्ड चेंज करना है। तो अगर आपको मशीन का पासवर्ड चेंज करना हो तो कभी भी आप मशीन से लॉगिन करेंगे तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल सकते हो। और जब आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर देंगे, उस समय आपको की पेयर से जनरेट पासवर्ड की नीड नहीं होगी। सो हाउ टू चेंज पासवर्ड, सो सिंपल सा है, गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पर मेरा जो यूजर नेम है, तो नेट स्पेस यूजर नेम, और यूजर नेम क्या है, नेट स्पेस यूजर। और यूजर क्या है मेरा, ADMINISTRATOR। और इसका पासवर्ड जो मैं रखना चाहता हूँ, ASD@12345। तो नेट स्पेस यूजर स्पेस यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड। क्लियर? नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। और अब मैं इस पर सर्विस इंस्टॉल करना हूं IIS की। अब मैं क्या कर रहा हूं गाइस, सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूं IIS की, क्योंकि मुझे क्या बनाना है इसको, वेब सर्वर। तो आप देखिए कितनी सारी सर्विसेज हैं, इस पर आप कितने सर्वर्स बना सकते हो। तो जस्ट गाइस, अगर आपको कोई भी सर्विस इंस्टॉल करनी है इस सिस्टम पर, अरे भाई अरे ये मेरे पीसी है। हम्म
ये यहाँ से कर लेते हैं हम। ये गाइस ये ऑप्शन है सर्वर मैनेजर का। क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर। ये मेरा सर्वर मैनेजर ऑन हुआ। ऐड रोल एंड फीचर्स। जैसे हमने वहां पर यम इंस्टॉल httpd करा था ना, वो तो कमांड से करा था, यहां पर हम ग्राफिकली इंस्टॉल करेंगे। तो क्लिक सर्वर मैनेजर, ऐड रोल एंड फीचर्स, या विंडो की भी दबा दोगे तो भी यहाँ पे सर्वर मैनेजर आ रहा है। ये रहा सर्वर मैनेजर पे क्लिक करा तो यही विंडो खुलेगी, ऐड रोल एंड फीचर्स। देन नेक्स्ट, 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 और यहां पर देखिए आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, डीएनएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, फैक्स सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, जैसा एन नंबर ऑफ सर्वर क्रिएट कर सकते हो। बट हमें कौन सा सर्वर बनाना है? आईआईएस। तो दिस इज द वेब सर्वर आईआईएस ऐड फीचर्स। यहां पर मैंने ले लिया वेब सर्वर आईआईएस। गाइस मैंने आपको बताया था कल विंडोज और उसके अंदर डिफरेंस लाइनक्स में। तो देखिए विंडोज में हमारी ड्राइव्स होती हैं, वो होती हैं उसमें डायरेक्टली। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। और गाइस जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो प्लीज आप चेक करके देखना क्या कोई वेबसाइट ओपन होती है। जब ये आईआईएस सर्वर इंस्टॉल हो जाए देन चेक कि क्या आपकी कोई वेबसाइट ओपन होती है। करो। पासवर्ड वो लिख रहा ना, नहीं ये सब तो चलेगा यार, यूट्यूब वगैरह सब बंद है, ये सब चलेगा, दौड़ेगा यार, तुम कनेक्ट करके काम तो करो, वीपीसी वगैरह सब बनेगा, सब चीज बनेगा। सिर्फ आरडीपी एक्सेस नहीं होगा, रिमोट डेस्कटॉप, बाकी सब तो करो। मोबाइल पे ले लेना आरडीपी सेक्शन, आप मोबाइल पे भी अपनी मशीन एक्सेस कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप की ऐप डालो, मोबाइल से कर लो। हाँ जी भाई, 1 डॉट वन के बाद डॉट है देन कॉलन। सो गाइस प्लीज चेक करो यार, बताओगे कोई वेबसाइट ओपन हुई या नहीं हुई अभी तक? हो गई सर। अरे भाइयों, हो गई। हो गई सर। हाँ सर। हाँ अरविंद, जी। विवेक, अजय जी, बाकी सबने तो 20 बार कर रखी है। तो गाइस देखिए मेरे हो गए, मैं क्लोज कर देता हूँ और इस मशीन को मैं मिनिमाइज बात कर करके देता पूछता हूँ। हूँ। नहीं उसे करने दो, उन्हें कैप्टी दी होगी, मैं देता हूँ आपको सर। ये वाली खाली ठीक ये आईपी ठीक है। डालो यार, जो वेबसाइट बनाया हमने वेब पेज की वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट से खोल के क्या करेंगे हम। हाँ 3.6.37.87, इसको मैं अगर ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ तो यू कैन चेक कि मेरी एक वेब पेज ओपन होके आ गया है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। अब मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं तो लाइव चेंजेस कर सकता हूं। कैसे? मैं अपने सर्वर पे गया, वेब सर्वर पे जाने के बाद मैं इसके सिस्टम पे गया, यार माय कंप्यूटर, यार कैसे खुलेगा इसमें यार भाई। हाँ हाँ यही है, अभी चेंज कर रहे हैं, वो बड़ी हो रखी है, अभी चेंज कर देते, टेंशन क्यों ले रहे हैं यार हम। कल ये लोग ये आईनेट पब डायरेक्टरी एक बनती है, ये जो डायरेक्टरी है तभी आएगी जब आपका आईआईएस इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपका आईआईएस इंस्टॉल नहीं होगा तो ये डायरेक्टरी ओपन नहीं होगी। सो क्लिक एंड www रूट, वहां भी हम जाते थे www/html में लाइनेक्स पर, यहाँ जाते हैं www रूट पर, और ये जो वेब पेज है ये आपका भी ओपन हो रखा है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, प्लीज रिफ्रेश, बताइए रिफ्रेश करके क्या चेंज हुआ? रिफ्रेश करो गाइस, ये देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, चेंज हो गया, प्लीज चेक आपका हुआ नहीं हुआ। चेंज हो गया। यस सर। मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू इंडिया। गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू इंडिया, प्लीज चेक, रिफ्रेश करिए। हेलो इंडिया, प्लीज चेक, रिफ्रेश करिए। आ गए सर इंडिया में। आ गया। हेल नहीं आ गया, हेलो होना चाहिए यार, हेल इंडिया नहीं है हमारे।
गाइस क्लियर है? आएगा यार, लाइव चल रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। कर लोगे? यस सर। अजय जी कर लोगे? परवीन, Yes. विवेक, कर लेंगे। यस सर। तिब्रत, यस सर। तो इतना कर काफी लेंगे, है या हो जाएगा। कंटिन्यू करें? काफी है सर। परवीन ये कर काफी लेते है? हैं कि माइलस्टोन हो जाएगा। परवीन, विवेक काफी है? हाँ सर सर। सर एक चीज पूछना था, हाँ पूछो। तो एक जो मिनट आपने रुको, उस थैंक यू टाइम गाइस। तो सेशन ओवर करते हैं, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे।